हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारी चैनल मैथमेटिक्स क्लास 8 to 12 में। आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं क्लास 9th। आपको पता है 8 क्लास में आप पढ़ के आए होंगे कुछ संख्या पद्धति के बारे में, पर अभी आपका नया कोर्स आ गया NCERT बुक। आपको पता है NCERT बुक बहुत अच्छा कोर्स है और इस कोर्स से आप कंपटीशन एग्ज़ाम भी क्लियर करते हो। आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम जो आप दोगे 12th पास आउट होने के बाद या 10th पास आउट होने के बाद, उसमें भी इसका अच्छा स्कोर रहता है। तो फ्रेंड, इस मैथमेटिक्स को अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे तो ज़रूर हमारे चैनल मैथमेटिक्स क्लास 8 to 12 को ज़रूर शेयर करें, फ्रेंड के साथ सब्सक्राइब करें। और हम चलते हैं संख्या पद्धति के बारे में। तो इंट्रोडक्शन का वीडियो हम क्लास 9th का नहीं लेके आए, क्योंकि इंट्रोडक्शन से कुछ नहीं होता। इंट्रोडक्शन यही है कि आपका सिलेबस बदल गया, आप NCERT बुक पढ़ने वाले हो और NCERT बुक में आप अच्छे से टॉपिक वाइज टॉपिक हम इस YouTube चैनल में उसका वीडियो डालेंगे, तो आप उससे स्टडी करें। अपने क्लासमेट या क्लास वाले फ्रेंड या अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें या शेयर करें। तो हम चलते हैं संख्या पद्धति के बारे में। और संख्या पद्धति में कुछ पॉइंट लेते हुए चलते हैं। आपको पता होगा प्राकृत संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में और पूर्णांक संख्या के बारे में, परिमेय संख्या के बारे में और प्राकृत संख्या या अपरिमेय संख्या के बारे में। तो फ्रेंड, आपको 8 क्लास में आपने उनको पढ़ा है, बट हम एक बार और रिवाइज करा देते हैं टॉपिक वाइज। तो फर्स्ट देखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या तो फ्रेंड, आप बता सकते हो हमें या अपनी बुक में आप पहले से लिख सकते हो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो हम डेफिनेशन बोल रहे हैं, ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट न होके 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक चलती है। ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक चलती है या 1 से शुरू होके अनंत तक चलती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। कहाँ से? जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। हम संख्या रेखा में इसको इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं 1 2 3 4 डैश और ये इन्फिनिटी। मतलब इन्फिनिटी का मतलब वो होता है अपरिभाषित, जिसमें कोई संख्या नहीं होती। 1000, लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, मिलियन, तो अनंत तक जो चलती रहती है, उस संख्या का कहाँ भी एंड नहीं हो, वो संख्या ही इन्फिनिटी तक उसको हम बोलते हैं या इन्फिनिटी चीज़ से प्रदर्शित करते हैं और इसको इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं संख्या रेखा में। तो आपने देखी प्राकृत संख्या, ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक चलती है। फ्रेंड, इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन है 1.1 चैप्टर नंबर में, मतलब प्रश्नावली 1.1 में। तो इसको ध्यान से देखें। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। तो आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा और हम चलते हैं अगली संख्या पे। और अगली संख्या होगी अपनी कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या की भी आप डेफिनेशन लिख सकते हो या परिभाषा लिख सकते हो। ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है, उसे ही पूर्ण संख्या कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में क्या अंतर है, तो आप बोलते सकते हो या बोल लोगे कि पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है, जबकि प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है। तो हम किस प्रकार इसको संख्या रेखा में प्रदर्शित करेंगे, आप इसको भी देख सकते हो। तो इसको 0 से 1 2 3 इन्फिनिटी। आपको इन्फिनिटी का अर्थ समझ में आया होगा, जिसका कोई अंत नहीं हो, जो आगे से आगे चलती है, उसे क्या बोलते हैं हम? इन्फिनिटी। तो आपने पूर्ण संख्या के बारे में भी पढ़ा। अब हम चलते हैं आगे। हमारी संख्या है पूर्णांक संख्या। क्या?
पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्या ही इस चैप्टर में आपको दी थी, बट हमने आपके रिवीजन के लिए ही वापस प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं और प्रीमिय संख्या को रिपीट किया। तो ज़रूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। और हम देखते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या की परिभाषा आप लिख सकते हो कि ऐसी संख्या जो माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी तक चलती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक चलती है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक चलती है, या ऋणात्मक संख्या से धनात्मक संख्या तक चलती है, उसे ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। और इसको संख्या रेखा में इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, और ये ऋणात्मक संख्या हमारी होगी इस प्रकार से, और ये चलती माइनस इन्फिनिटी से तक, और ये चलती हमारी प्लस इन्फिनिटी तक, और ये होगी हमारी पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। तो आपको समझ में ज़रूर आया होगा। ये हमने देखी प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है और पूर्णांक संख्या है। अगली संख्या की ओर चलते हैं हम 4 नंबर पर, प्रीमिय संख्या अपनी होगी प्रीमिय संख्या। गाइज ये इसका चैप्टर आपको पहले मिला भी होगा चैप्टर के रूप में, और आपको प्रीमिय संख्या याद भी होनी चाहिए, बट फिर भी हम रिपीट करवा रहे हैं। प्रीमिय संख्या ऐसी संख्या, इसकी डेफिनेशन या इसकी परिभाषा आप ज़रूर ढंग से सही टाइप से सुने और लिखें इसको अपनी नोटबुक में, कि ऐसी संख्या जो p बटा q, या आप लिख सकते हो p बटा q को हंस बटा हर मतलब, और q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात हर नॉट इक्वल टू 0, हर 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात आप लिख सकते हो कि ऐसी संख्या जो p बटा q या अंश बटा हर के रूप में लिखी जाती है, उसे ही प्रीमिय संख्याएं कहते हैं। आपको समझ में आया होगा कि ऐसी संख्या जो p बटा q या अंश बटा हर के रूप में लिखी जाती है, और q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात हर नॉट इक्वल टू 0। अगर हर 0 हो जाएगा तो क्या होगा? हर 0 हो जाएगा तो संख्या क्या बन जाएगी? इन्फिनिटी संख्या बन जाएगी, जो कि एक अपरिभाषित संख्या है। तो आपको पता है प्रीमिय संख्या की आपने परिभाषा देखी, वह है p बटा q के रूप में लिखी जाने वाली संख्या है प्रीमिय संख्या या प्रीमिय संख्या ही कहलाती है। हम देखते हैं इसका अपोजिट, और वह है अप्रीमेय संख्या। तो अप्रीमेय संख्या की वैसे कोई टाइप या डेफिनेशन नहीं होती। अप्रीमेय संख्या तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, फिर भी हम आपको बता दें समझने के लिए कि ऐसी संख्या जो p बटा q या हंस बटा हर के रूप में नहीं लिखी जा सकती, क्या ढंग से सुनना आप, नहीं लिखी जा सकती, उसे क्या कहते हैं? अप्रीमेय संख्या। अप्रीमेय संख्या। ऐसी संख्या जो p बटा q या हंस बटा हर के रूप में नहीं लिखी जा सकती, अप्रीमेय संख्या कहलाती है। और अप्रीमेय संख्या √2, पाई का मान और एटसेट्रा इत्यादि संख्याएं अप्रीमेय संख्या कहलाती है। √2, पाई और अप्रीमेय संख्या कहलाते हैं। अगली तरफ चलते हैं, आगे चलते हैं हम और देखते हैं तुल्य संख्याएं। क्या? तुल्य संख्या। आप समझोगे ये तो हमने कभी नहीं देखी और कभी नहीं सुनी। तो हम आज सुनो आप तुल्य संख्याओं के बारे में। और तुल्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जो प्रीमिय संख्याओं के सेम संख्याओं से मल्टीप्लाई करने पर एक नई संख्या बन जाती है, उसे ही प्रीमिय संख्या या तुल्य संख्या ही कहते हैं। जैसे हम देखते हैं 1/2 को अब 2 से ऊपर और 2 से नीचे
सेम संख्या में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि दो संख्याओं को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे कोई भी चेंज नहीं होती। तो हमने देखा सेम संख्या से मल्टीप्लाई करने पर संख्या बदल जाती है, संख्या बदल जाती है, और इसे ही कहते हैं हम तुल्य संख्या, तुल्य संख्या, इसे ही कहते हैं हम तुल्य संख्या। तो फ्रेंड, आपको समझ में आ गया परिमेय संख्या के बारे में, प्राकृत संख्या के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में, पूर्णांक संख्याओं के बारे में और तुल्य संख्याओं के बारे में। आज हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और आने वाला वीडियो एक अच्छी और मज़ेदार ट्रिक के साथ लेके आएंगे। तो आप ज़रूर चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। हम लाइव क्लास के साथ आएंगे आने वाली क्लास में, और हम चैप्टर नंबर 1 का पर्सनावली 1.1 के सारे एग्जाम्पल के साथ और पर्सनावली के क्वेश्चनों के साथ लेके आएंगे। तो फ्रेंड, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू और थैंक यू सो मच।